उस दिन मैं घर पर अकेला था और मेरे मोबाइल पर मेरी गर्लफ्रेंड का वीडियो कॉल चल रहा था। मैं बात करने में इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि चाची कब घर में आ गई। तभी अचानक मेरी नज़र चाची पर गई। चाची का ध्यान मुझ पर था। वह मुझे खिड़की से देखकर निहार रही थी। चाची की नज़र कुछ अलग लग रही थी, इसीलिए मैंने जल्दी ही अपनी बातचीत ख़त्म की और फ़ोन रख दिया। कुछ ही पल बाद चाची मेरे पास आई और बोली, क्या कर रहा था रोहन? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने कहा, कुछ नहीं चाची, बस यूं ही बैठा था। चाची ने कहा, क्या मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत है? चाची की बातें मुझे अजीब लग रही थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तब चाची बोली, चल उठ, मेरे कमरे में चल। मैंने पूछा, क्या हुआ? तब चाची बोली, चल उठ, रूम में जाकर बताती हूँ। मैं चाची के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहाँ चाची का बड़ा बिस्तर था। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। चाची ने कहा, तुम्हारे चाचा को बाहर गए हुए 10 महीने हो गए हैं और आज घर में कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं। वे बोली, तू अब बड़ा हो गया है, समझदार और हट्ठा कट्ठा। मुझे लगता है तू अपने चाचा से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। बात करते हुए चाची मेरे करीब आने लगी। फिर चाची ने अपना हाथ, मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारा पूरा परिवार साथ में रहता है। हमारे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और चाचा चाची रहते हैं। मेरे चाची की शादी 1 साल पहले हुई है। मेरी चाची बहुत ही खूबसूरत थी। चाची की उम्र लगभग 25 साल थी और चाचा की 28 साल। एक दिन मैंने देखा कि मेरी चाची कुछ कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह हमेशा ऊर्जा से भरी रहती थी, लेकिन उस दिन उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। चिंता से भर कर मैंने उनसे पूछा, चाची क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? उन्होंने हल्की आवाज़ में जवाब दिया, लगता है मुझे बुखार है। उसकी हालत देखकर मुझे और मेरी माँ को चिंता हुई। मेरी माँ ने तुरंत मुझसे कहा, रोहन, चाची को लेकर हॉस्पिटल जाओ। मैंने बिना देर किए अपनी बाइक निकाली और चाची को साथ लेकर हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। रास्ते में सड़क बहुत खराब थी, हर जगह गड्ढे थे। बाइक पर झटके महसूस हो रहे थे और मुझे डर था कि कहीं चाची गिर न जाए। मैंने उन्हें पीछे मुड़कर कहा, अच्छे से पकड़ कर। उस दिन मैं घर पर अकेला था और मेरे मोबाइल पर मेरी गर्लफ्रेंड का वीडियो कॉल चल रहा था। स्क्रीन पर उसका मुस्कुराता चेहरा दिख रहा था। वह दूर शहर में पढ़ाई कर रही थी और कई दिनों से हम मिल नहीं पाए थे। उनकी आवाज़ सुनकर जैसे घर की खामोशी टूट गई। तुम ठीक हो ना? उसने पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। हम दोनों देर तक बातें करते रहे। भविष्य के सपने साथ बिताए पल और आने वाले दिनों की योजनाएं। उस कॉल ने मुझे एहसास दिलाया कि असली रिश्ता सिर्फ पास बैठने से नहीं, बल्कि दोनों के जुड़े रहने से बनता है। घर आ गए। अगले दिन सुबह चाची का बुखार अभी भी कम नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि शायद दवाइयाँ सही असर नहीं कर रही है, इसीलिए उन्हें बदलवाने मेडिकल जाना चाहिए। मैं बरामदे में बैठा था जब माँ ने मुझसे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा था? मैंने जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा था कि ये वायरल इन्फेक्शन है। दवाइयाँ बदल दी हैं। अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तभी चाची ने अंदर से मुझे आवाज़ दी। मेरी माँ ने कहा, देख, चाची तुझे बुला रही है, शायद उन्हें कुछ चाहिए। मैं तुरंत चाची के कमरे में गया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, रोहन, एक गिलास पानी लाएगा क्या? मेरा गला सूख गया है। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ चाची, आप आराम कीजिए। उस दिन मैं घर पर अकेला था और मेरे मोबाइल पर मेरी गर्लफ्रेंड का वीडियो कॉल चल रहा था। स्क्रीन पर उसका चेहरा जैसे ही साफ दिखा,
मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो हल्के गुलाबी रंग के सूट में थी, बाल खुले हुए थे और उसकी मुस्कान हमेशा की तरह सुकून देने वाली थी। आज बहुत खुश लग रहे हो, उसने शरारत भरे अंदाज में पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, खुश कैसे ना रहूं, तुम सामने जो हो। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, सच बताओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सोचा अचानक कॉल कर लूं। हम दोनों देर तक अपनी अपनी बातें शेयर करते रहे। उसने अपने कॉलेज के किस्से सुनाए, मैंने अपने ऑफिस की परेशानियां बताई। बीच बीच में हमारी हंसी घर की खामोशी को तोड़ देती। अचानक उसने कैमरा थोड़ा घुमाया और कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। टेबल पर एक छोटी सी डायरी रखी है। उसने बताया कि उसमें उसने हमारी यादों को लिखा है, पहली मुलाकात, पहली लड़ाई और वो दिन जब हमने साथ रहने का वादा किया था। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। तुम सच में बहुत खास हो, मैंने धीमे से कहा। वो मुस्कुराई और बोली, खास तो हमारा रिश्ता है, दूरी चाहे जितनी हो, दिल तो पास ही रहते हैं। तभी अचानक बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैंने मोबाइल खिड़की की तरफ किया और कहा, काश इस बारिश में तुम मेरे साथ होती। वह बोली, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम एक ही छत के नीचे होंगे और हर बारिश साथ देखेंगे। उस वीडियो कॉल ने मुझे एहसास दिलाया कि प्यार सिर्फ पास बैठने से नहीं, बल्कि एक दूसरे की परवाह और भरोसे से मजबूत होता है। कॉल ख़त्म होने के बाद भी उसकी मुस्कान मेरे दिल में बसी रही। मैं खिड़की के पास खड़ा बारिश को देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, शायद ये दूरी ही हमारे प्यार की असली सुरक्षा है। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।